और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति तोरी। मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। परमानंद प्रेम सख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। विधिन फिर ही मगन मन भूले। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति तोरे। और पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अब आपको अपनी एक चोरी सुनाता हूं। बोले चोरी? बोले हाँ। बोले मैं भी वहां गया था। पार्वती जी बोली कहाँ? बोले अयोध्या में लाला के दर्शन करने, अपने आराध्य के बाल स्वरूप का दर्शन करने गया था। बोले अच्छा? बोले हाँ। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मैं और काग भुसुंडी जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके साथ मैं अयोध्या में दर्शन करने गया। कैसे गए? आप तो ऐसे वेश जटाजूट नाग, आपको दर्शन मिल गया, एंट्री मिल गई राजभवन में? महादेव जी बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं गया था, मैं मनुष्य बनकर गया था। और सच में भगवान के दरबार में व्यक्ति को मनुष्य बनकर ही जाना चाहिए, साधारण मनुष्य बनकर ही जाना चाहिए। आप कहेंगे हम क्या जानवर हैं? हम भी तो मनुष्य ही हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, जगत गुरु कहे जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जगत उनको पूजता है, महादेव हैं, देवों के देव हैं। लेकिन अपने पद का त्याग करके, अपने उस विशेष रूप को छोड़ करके और साधारण मानव रूप धारण करके भगवान के दर्शन के लिए गए हैं। अभी अभी कहा ना, नैत्यानुसंधान। भगवान के सम्मुख जाओ तो नैत्यानुसंधान करो। मैं नीच हूं, मैं पतित, मैं अधम, मैं पापी हूं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, सहस्रशो यन्न मया व्यधाय, सोहम विपाकावसरे मुकुंद संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। भगवान के सामने जाओ तो कहो मैं दीनहीन हूं, मैं पापी हूं। रोज भगवान के सामने कहो। एक दक्षिण भारत में भगवान के परम भक्त वैष्णव रहते थे और रोज भगवान से यही कहते थे, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी,
न भक्तिमान त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गते शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, मेरे से बड़ा पापी कोई दुनिया में नहीं होगा, हमसे अधम कोई नहीं होगा। और एक उन्हें ऐसा कहता देखकर वहीं पर एक पड़ोसी रहता था। वो रोज देख देख कर खूब गालियां देता था। देखो पाखंडी पाखंड कर रहा है, रोज नाटक करता है। एक दिन जब ऐसा अनुसंधान कर रहे थे, भगवान के सम्मुख खड़े होकर खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। हे प्रभु, मैं दीनहीन हूं, तदहम त्वद्रितेन नाथवान मद्रिते त्वं दयनीयवान न च विधि निर्मित में तदन्वयम भगवन पालय मास्म जीहप। आपके जैसा दीन बंधु कोई नहीं और मेरे जैसा दीनहीन कोई नहीं, इसलिए हे नाथ, ये विधाता का बनाया हुआ हमारा आपका संबंध है, इसका आप निर्वहन करें। आप दीन बंधु हैं, मैं दीन हूं, आप गरीब निवाज हैं, मैं गरीब हूं। संसार कूपे पति तो अगाधे मोहांध पूर्णे विषयामितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णो गोविंद दामोदर माधवेते संसार को मैं इस संसार रूपी अंधकूप में, अंध कुएं में गिरा हुआ हूं। पतितो अगाधे, अगाध पतित हूं। विषय रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है। विषयामि तप्ते, संसार के विषय से जल रहा हूं, तप्त हो रहा हूं। लेकिन इस अंधकूप में यदि कोई कुएं में गिर जाए तो कैसे निकलेगा? तो जब तक कोई हाथ देकर खींचे नहीं तब तक नहीं निकल सकता। इसलिए हे गोविंद, करावलंबम, कर माने हाथ, अपने हाथ का अवलंब देकर मुझे खींच लीजिए। मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवे। ऐसा नित्यानुसंधान कर रहे थे, खूब रो रहे थे। इतने में पड़ोसी आकर के देख लिया, देखो फिर से पाखंड कर रहा है, खूब गालियां देने लगा। अरे तेरे जैसा पापी दुनिया में सच में कोई नहीं होगा, तेरे जैसा पाखंडी ढोंगी कोई नहीं होगा। रोज तिलक कर लेता है, आकर के बैठ जाता है, रोने गाने लगता है। उसी समय श्री वैष्णव के नेत्र में अश्रु आ गए। कहा, प्रभु आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा ना कि मैं पतित हूं, मैं दीनहीन हूं। देखो ये भी कह रहा है कि मैं पापी हूं, ये भी कह रहा है कि मैं पाखंडी हूं। अब तो आपको विश्वास करना चाहिए, अब तो आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप से उन श्री वैष्णव को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो ऐसे सरल होकर, नीच बनकर, दीन बनकर, अधम बनकर भगवान के सामने जाओ। श्री शंकर जी अपनी प्रभुता का त्याग करके साधारण मनुष्य बन करके आज अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आए हैं। संग में काक भुसुंडी जी हैं,